पिछड़ा वर्ग आयोग के आप अध्यक्ष रहे और अभी एक नया यूजीसी का नया रूल आ गया है। पिछड़े वर्ग को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। कहा जा रहा है अखिलेश यादव के पीडीए में डेंट लगाने के काम किया गया है। तो सवाल है आपके हिसाब से यूजीसी लागू होना चाहिए कि नहीं? देखिए यूजीसी में जो इन्होंने गाइडलाइन जारी की है, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बहरहाल अब से अगर हुआ तो इसको जो सरकार को जारी रखना चाहिए था। बीजेपी सरकार एक तरफ तो ये गाइडलाइन जारी कराती है और दूसरी सब सुप्रीम कोर्ट में जो है वकीलों को लगा कर इसको स्टे लगाने का काम करती है। ये दोहरा राजनीति बंद करे, क्योंकि अब पिछड़ा वर्ग हो चाहे दलित समाज हो, अब वो जो है चुप बैठने वाला नहीं है। उसकी जो लगातार उपेक्षा हुई, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, सहते सहते अब जो है वो चाहता है, अब वो सहने को तैयार नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में या शिक्षण संस्थाओं में डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो अब ओबीसी उसको बर्दाश्त करने के लिए या दलित समाज के लोग बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। जगह जगह आंदोलन होंगे, जगह जगह इसका विरोध होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। हमारे साथ साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय सचिव। आपका जन्मदिवस है तो पहले हमारी ओर से आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम चाहने वाले हैं, विश्वकर्मा समाज के चाहने वाले हैं, वो सब लोग मंत्री जी को सोशल मीडिया से लेकर के प्रत्यक्ष मिल करके बधाई दे रहे हैं। और इस समय मैं चारबाग में हूँ, गैलेक्सी अपार्टमेंट है, और यहाँ पर मंत्री जी के जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं। मंत्री जी ने उनके समझ के काट करके जो है अपना जन्मदिवस मनाया है, और समर्थकों की यही इच्छा रही कि मंत्री जी से मुलाकात भी हो जाए। और हम लोग भी चाहते हैं कि इसी समय एक दो और बातें हो जाएं, चूँकि चुनावी वर्ष है, अब उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन भी होना है। तो हमारी ओर से पहले मंत्री जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप बताइए कि अपने समर्थकों को क्या आप अपने जन्मदिवस पर कहना चाहेंगे? हम अपने सभी समर्थकों को, शुभचिंतकों को, जिन्होंने जनपदों में उत्तर प्रदेश के बाहर जन्मदिन मनाने का काम किया, हमें शुभकामनाएं दी, दीर्घायु होने की बधाई दी, हम उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। एक और बात है कि आपको कहा जा रहा है, इस समय मैं सोशल मीडिया को जब पढ़ रहा तो कह रहे थे सामाजिक पुरोधा, समाज की कुल गौरव। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने समाज को आगे बढ़ाया, लेकिन राजनीतिक रूप से कहा जाता है कि अभी वो सोपान नहीं मिल पा रहा है। तो एक क्या संदेश है कि समाज के लोग क्या करें कि जिससे कि 2027 में काफ़ी संख्या में आपकी पार्टी से जुड़े भी और विधायकी की ओर भी उनका एक रास्ता भी साफ हो जाए, तो क्या है? देखिए विश्वकर्मा समाज को सामाजिक हिस्सेदारी तो 1998 में मिल गई थी, जब एमएलसी बनाया था। समाज को एक विधायक दिया हाउस में आवाज़ उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। तो हिस्सेदारी तो मिल चुकी है और सरकार में भी प्रतिनिधित्व मिल चुका है 2003 में, जब मैं शिक्षा मंत्री बनाया। और लगातार समाज में विकास भी हुआ है, समाज मजबूत हुआ है, समाज जागृत हुआ है, समाज एकजुट हुआ है और समाज की पहचान बनी है। आज जो लोग विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा कहने से अपने को शर्म महसूस करते हुए, वो लोग भी आज गर्व से कह रहे हैं कि वो विश्वकर्मा हैं। तो विश्वकर्मा समाज की पहचान भी बनी है। तो इस तरह से जो है हमारे बनने से जो समाज मजबूत हुआ, समाज की पहचानी, सबसे बड़ा समाज में विश्वास पैदा हुआ। आज भी गांव का भी कोई अगर विश्वकर्मा का लड़का है, वो भी ये विश्वास करता है कि हमारा नेता लखनऊ में बैठा हुआ है, कभी भी कोई बात पड़ेगी तो जाएंगे तो मदद हो जाएगी। इतना बड़ा विश्वास इस समाज को दिलाने का काम हमने किया और समाज को जो है एकजुट करने का काम किया। निश्चित रूप से ये एकजुटता जो है एक ऐतिहासिक है, लेकिन पूरी नहीं है। हम चाहते हैं कि और भी लोग आगे आएँ, हमारी एकजुटता को और आगे ले जाएं, इस पहचान को और आगे बनाने का काम करें। पिछड़ा वर्ग आयोग के आप अध्यक्ष रहे और अभी एक नया यूजीसी का नया रूल आ गया है। पिछड़े वर्ग को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। कहा जा रहा है अखिलेश यादव के पीडीए में डेंट लगाने के काम किया गया है। तो सवाल है आपके हिसाब से यूजीसी लागू होना चाहिए कि नहीं? देखिए यूजीसी में जो इन्होंने गाइडलाइन जारी की है, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बहरहाल अब से अगर हुआ तो इसको जो सरकार को जारी रखना चाहिए था। बीजेपी सरकार एक तरफ तो
ये गाइडलाइन जारी कराती है और दूसरी सब सुप्रीम कोर्ट में जो है वकीलों को लगा कर इसमें स्टे लगाने का काम करती है। ये दोहरा राजनीति बंद करे, क्योंकि अब पिछड़ा वर्ग हो चाहे दलित समाज हो, अब वो जो है चुप बैठने वाला नहीं है। उसकी जो लगातार उपेक्षा हुई, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, सहते सहते अब जो है वो चाहता है, अब वो सहने को तैयार नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में या शिक्षण संस्थाओं में डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो अब ओबीसी उसको बर्दाश्त करने के लिए या दलित समाज के लोग बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। जगह जगह आंदोलन होंगे, जगह जगह इसका विरोध होगा। तो निश्चित रूप से कानून तो अच्छा था और अच्छी नीयत से लागू किया गया, लेकिन फिर बीजेपी सरकार सवर्णों के दबाव में आकर के इसको स्टे करवा दिया। और ये जो है सब जानते हैं कि स्टे करवाया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय से। ये नहीं कराना चाहिए था। या तो आप सवर्णों के पक्ष में रहिए या तो पिछड़ों के पक्ष में आइए, एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी। बीजेपी चाहती है कि हम जो है कानून लागू करके फिर स्टे करा करके पिछड़ों का भी वोट ले लें। क्या पिछड़े बेवकूफ़ हैं? पिछड़े नहीं जान रहे हैं? फंसेंगे नहीं जाल में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं फंसेंगे जाल में। क्यों फंसेंगे? समझ में आ रहा है पिछड़ों? बिल्कुल समझ में आ रहा। आज नहीं, जब से मंडल कमीशन लागू हुआ तब से समझ में आ रहा है पिछड़ों के। पिछड़े भी अब पढ़ लिख करके जागरूक हो रहे हैं। उनके रोकने से अब पिछड़ा वर्ग रुकेगा नहीं। यूजीसी का अब आमना सामना हो रहा है दोनों लोगों में, दलित पिछड़े एक साथ, सवर्ण एक तरफ। सवर्णों की तरफ से एक आवाज़ आती है कि भाई संविधान को मानो। आप लोग कहते हो ना बाबा साहब को मानते, तो संविधान को मानो। सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दिया है। सवाल है इसमें बीजेपी सरकार की स्टैंड को लेकर के कैसे देखते हैं? क्या वाकई बीजेपी एक तरफा कर रही है? कह तो दिया हमने, बीजेपी ने दोहरा खेल खेला है। एक तरफ तो यूजीसी में जो है गाइडलाइन जारी करा करके पिछड़ों का हितैषी बनने का काम करते हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस करवा करके वो तो कह रहे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हमारा नहीं है, अब तो सरकार जो करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसलिए हम कुछ नहीं। तो ले कौन गया? बीजेपी के ही लोग तो ले गए। ले जाने वाले तो बीजेपी के लोग हैं, स्टे कराने वाले तो बीजेपी के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने से थोड़ी स्टे कर दिया, सुमोटो थोड़ी जो है इसका संज्ञान लिया है। बीजेपी के लोग उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के स्टे करा दिए, क्योंकि उनके ऊपर सवर्णों का दबाव बढ़ा। अब जो सवर्णों का दबाव बढ़ा तो स्टे करा दिया। तो वो जो है सवर्णों के भी हितैषी बनना चाहते हैं, पिछड़े वर्गों के हितैषी बनना चाहते हैं, और दोनों में बहुत बड़ी खाई है। जो सदियों से लगातार उपेक्षा होता रहा, अन्याय होता रहा, डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, और ये लड़ाई आज नहीं, बहुत पुरानी है। और पिछड़े और दलित जो सामाजिक रूप से जो है जाति का दंश आज भी झेल रहे हैं, और सामाजिक होने के, जाति होने के कारण ही उनको जगह जगह अपमानित भी होना पड़ता है, उपेक्षित भी होना पड़ता है, सुविधाओं से वंचित भी होना पड़ता है। तो दलित और ओबीसी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और लड़ेगा आगे, चाहे कोई भी सरकार हो, अपना हक हिस्सा लेकर के रहेगा। इसको बीजेपी रोक नहीं पाएगी। एक सवाल और है, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले हैं, उनका कहना कि सरकार अपना कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं भेज रही, वो बहस कराना ही नहीं चाहते। क्या कहना चाहेंगे उनके? यही तो है जो यूजीसी में हुआ वही उसमें भी हो रहा है। सरकार जो है इसलिए कि पिछड़ों को जो वांछित आरक्षण है वो नहीं देना चाहती, इसलिए कोर्ट में पैरवी नहीं कर रही है। हम भी तो सरकार में मिनिस्टर रहे, जो हम कानून लागू करना चाहते थे उसकी तत्काल पैरवी करा देते थे, और जो नहीं लागू करना चाहते थे उसको जो है उसमें पैरवी ढीली हो जाती थी। बीजेपी सरकार यही कर रही है कि पिछड़ों के आरक्षण न देना पड़े, इसलिए उसमें पैरवी नहीं कर रही है। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे पूर्व मंत्री, सपा के राष्ट्रीय सचिव मनीराम श्री विश्वकर्मा जी। जन्म दिवस है इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, फिर हम 1-2-3 सवाल लेके ज़रूर पूछेंगे। सवाल मेरा वही रहेगा 69,000 भर्ती वाले को लेकर के, और साथ में बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है पिछड़े और दलित को लेकर के, उसको कैसे क्लियर होगा।